एक मेंढक और एक मेंढकी तालाब में रहते थे। मेंढकी भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात भगवान गणेश का नाम जपती और जब भी बैठी रहती सटक विनायक का जाप करती रहती। ये देख मेंढक उससे बहुत चिढ़ता और कहता, क्या तुम जब देखो पराये पुरुष का नाम लेती रहती हो और मेरा दिमाग खाती रहती हो? इससे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ इंसानों की भलाई के बारे में सोचते हैं। हम जैसे जीवों के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता। तभी मेंढकी ने कहा, ऐसा मत कहिए आप, भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर रहती है। बस जरूरत इस बात की होती है कि हम अच्छे कर्म करें और उन्हें सच्चे दिल से याद करें। मेंढक ने कहा, बस अब और प्रवचन मत दो। मुझे तुम्हारे विनायक पर तनिक भी भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, वो कभी तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते। ऐसा ही लगभग रोज होता। मेंढकी भगवान गणेश का सुमिरन करती रहती और मेंढक उसे ताने देता रहता। एक दिन मेंढक नदी किनारे पत्थर पर बड़े मजे से धूप सेक रहा होता है कि तभी एक कौवा आता है और मेंढक को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है कि तभी वो मेंढकी को चिल्लाता है, अरे ओ मेंढकी, मेरी जान खतरे में है। अगर तुम्हारे विनायक वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मेरे प्राणों की रक्षा करें। तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारे विनायक भी सच्चे हैं। ये सुनकर मेंढकी बाहर आती है और मेंढक की जान खतरे में देखकर अपने विनायक को याद कर उनसे प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे सुहाग को बचा लो विनायक, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर गणेश जी जोर से फूंक मारते हैं जिससे इतनी तेज हवा बहती है कि कौवे की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मेंढक उनकी चोंच से नीचे गिर जाता है और भागता भागता नदी में चला जाता है। तब मेंढकी उससे कहती है, देखा, मेरे विनायक ने आज हमारी रक्षा कर ली। मेंढक ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। वो तो हवा की वजह से मैं बच गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा की धोबिन नदी के किनारे कपड़े धोने आई। उसने अपनी हांडी में पानी भरा तो मेंढक और मेंढकी भी उसी हांडी में गलती से चले गए कि तभी उस धोबिन ने आग जलाई और उस पर हांडी को चढ़ा दिया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा जिससे मेंढक की डर से हालत खराब हो गई। वो डर के मारे मेंढकी से बोलने लगा, अरे चुपचाप क्या सोच रही हो? अपनी विनायक को याद क्यों नहीं कर रही? बोलो ना उनसे कि अगर वाकई में वो तुम्हारी बात सुनते हैं तो हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो इसी पानी में उबलकर हम मर जाएंगे। तब मेंढकी भगवान गणेश को याद करने लगती है और सटक विनायक का जाप करने लगती है कि तभी भगवान गणेश बाज का रूप धारण करके आते हैं और मेंढकी को अपनी चोंच में उठाकर बाहर निकाल देते हैं कि तभी मेंढक बोलने लगता है, हे विनायक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस मेंढकी की खातिर ही सही मेरे प्राणों की भी रक्षा करो। आज के बाद से मैं भी आपका भक्त बन जाऊंगा। मेंढकी को कभी आपकी भक्ति करने से नहीं रोकूंगा। हे विनायक, बचा लो मुझे। कि तभी भगवान गणेश बाज के रूप में आकर मेंढक को भी बाहर निकाल देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। ऐसे में वो मेंढकी से कहता है, मैं तुम्हारी भक्ति को मान गया। आज से मैं भी भगवान गणेश का बड़ा भक्त बन गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर उनकी पूजा आराधना किया करेंगे। अब मेंढक भी भगवान की भक्ति में लीन हो गया। मेंढक को भी भगवान पर पूरा भरोसा हो गया। अब दोनों रोज सटक विनायक का जाप करते और रोज भगवान का ध्यान करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों पर अपनी बराबर की कृपा बनाए रखते हैं। उनकी नजरों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चे दिल से उन्हें याद करने पर वो हमेशा अपने भक्त की सहायता के लिए तैयार रहते हैं।